This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. आ गए आप? हाँ आ गया। हाँ आ गया हूँ। जरा चाय बनाओ मेरे लिए, आज ऑफिस में बहुत थक गया हूँ। ठीक है। ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। Meanwhile, लो। ए जी, घर में दाल खत्म है और धना मिर्ची हल्दी भी खत्म होने वाला है। और EMI के गांव से कार्ड आया है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए शॉपिंग करनी है। और हाँ, मैं चाय पी लूँ चैन से कि पूरी रामायण पढ़ लिया है तो लोग। दिन भर से थक हार के आया हूँ, जरा सांस लेने दो फिर डिमांड करना। चैन से चाय भी नहीं पीने देती, ये चाहिए वो चाहिए। बता रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि अभी चाहिए। तो मैं कहीं भागे जा रहा हूँ, घर पहुँचा नहीं कि लिस्ट बताना चालू, ये नहीं है वो नहीं है। मैं भी झूला नहीं झूलती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे घर के कामों में लगी रहती हूँ। और हाँ, मेरे भाई का फोन आया था, उसे 20,000 की जरूरत है, कल उसके खाते में डाल देना। हाँ, मेरे यहाँ तो पैसों का पेड़ लगा है ना, ये हिलाऊंगा और पैसों की बारिश होने लगी। कोई दान पुण्य में नहीं मांग रहा है, जैसे ही उसके पास पैसा आएगा लौटा देगा। अच्छा, लौटा देगा? बताना जरा कब कब लौटाया है। अभी पिछले महीने 10,000 रुपये दिया था, उसके पहले 5,000 रुपये लेकर गया था। कब कब लौटाया? लौटा देगा। तो तू ऐसे ही जरूरत आ जाती है तो मांग लेता है। उसके तुम एक ही तो जीजा हो, थोड़ी हेल्प मांग लेता है तो क्या हुआ। तुम ज्यादा अपने भाई का पक्ष मत लिया करो। और हाँ, सरिता का फोन आया था, वो आ रही है। क्यों, उसके घर में कुछ काम धाम नहीं है? जब देखो मुंह उठाई चले आती है। मेरी एक इकलौती बहन है, अब वो मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। और हाँ, जब वो आए तो कृपया कर शांति बनाए रखना, ज्यादा बखेड़ा खड़ा नहीं करना। बात तो सही है। ये ज्ञान अपनी बहन को देना। one hour later. भैया नमस्ते। आओ सरिता, बैठो। और सरिता, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और भाभी का? अरे सुनो, कहाँ गई? सरिता आ गई, लाओ पानी आ रही, लाओ। अरे सरिता, कितने टाइम आ गई?
बस भाभी अभी आई। और सरिता ससुराल में सब ठीक है? उससे क्या पूछते हो? जहाँ ये रहेंगे वहाँ सब ठीक कैसे हो सकता है? तुम शांत रहोगी कुछ देर? ये नहीं कि वो सरिता उतने दूर से आई है थक हार के, तो कुछ चाय पानी की व्यवस्था करूं, यहाँ खड़े होकर उल्टा सीधा बात कर रही। जाओ अंदर जाओ, सरिता के लिए कुछ लेके आओ, चाय नमकीन बिस्किट। भैया गाड़ी अच्छी लग रही है, कब लिए हो? बस अभी 10-15 दिन हुए हैं सरिता। कितने के लिए हो भैया? इसको ये 1.25 लाख की पड़ गई है सरिता। घर तो अच्छा दिख रहा है भैया, कितने का खर्चा आया? घर में करीब 40-50 लाख रुपए लग गए हैं सरिता। भैया खेत का पैसा तो आपके खाते नहीं आता होगा। तुम्हें ये सब जानने की क्या जरूरत पड़ गई आज? तो जानने दो ना, बहन है मेरी, पूछ रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? लो बहन, नाश्ता करो। उसे भी लेके आओ। मेरे भाई हैं, मेरा घर है, पूछ ली तो क्या दिक्कत है भाभी आपको? घर था तुम्हारा शादी के पहले तक। भैया देखो ना भाभी को। तुम उसकी बातों में मत पड़ो सरिता, ये तुम्हारा भी घर है। पर भैया कागजों में तो आपका नाम है। क्या कहा सरिता तुमने? कुछ नहीं कहा उसने, प्रेम से उसे नमकीन खाने दो। मैंने कुछ नहीं कहा भाभी, जमीन के रिकॉर्ड में भैया का नाम है। तो तुम क्या चाहती हो, जमीन के रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम हो जाए? तुम भी बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? ऐसा उसने कहाँ बोला है? वो क्या बोल रही है मुझे सब समझ में आ रहा है। सुनो सरिता, तुम दिमाग से निकाल दो कि इस घर में तुम्हें कुछ मिलने वाला है। एक एक पैसे जोड़कर हमने ये घर बनाया है। भाभी तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने ही कमाकर घर बनाया है। सरिता तुम चैन से नाश्ता करो, इसकी बात में मत पड़ना। भैया चैन से खाने दे कोई तब ना। मैं जब जब यहाँ आती हूँ तो इन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो तुम्हें किसने मना किया है? आओ खाओ और चली जाओ। ज्यादा हिस्से बंटवारे की बात मत किया करो। वो हिस्से की बात कर रही है, तुम अपने तरफ से कुछ भी जोड़ के बताते रहते। तुम्हें कान में बिल्कुल सुनाई नहीं देता वो क्या कह रही है? जमीन के कागजों में अपना नाम कराना चाहती। इसके कहने से चढ़ जाएगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मान लो किसी दिन उसके नाम चढ़वा दिए तो दिक्कत मेरे को हो जाएगी ना। क्या मुसीबत हो जाएगी भाभी? मान लो ये कल परलोक सिधार गए, तुम तो डेरा जमा लोगे इधर। क्या बक रही हो? दिमाग है तुम्हारे पास? सुना भैया इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इनको लगता है ये आपसे ज्यादा जिएंगी। हाँ, इसके मायके वालों ने तो इसको अमृत पिलाकर भेजा है ना। अमृत तो विष की बात नहीं है, बात है भविष्य की। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहूं। देखा भैया भाभी कुछ भी बोलती रहती है। सुनो सरिता, जब भी यहाँ आना हो
तो मुझे फोन लगा दिया करो, तो मैं अपनी मायके चले जाया करूँ। अच्छा, तुम मायके चला जाया करोगी तो यहाँ खाना कौन बनाया करेगा? वाह, भगवान ने तुम्हारी बहन को 2 हाथ नहीं दिए हैं और जुबान भर दिए हैं जो कैंची की तरह चले। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो भाभी कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगता? और कैसे बोलूं? गांव में पोस्टर लगवा दूं, यहाँ मत आया करो। तुम बिल्कुल शांत नहीं रह सकती, घर को कुरुक्षेत्र बना कर रखी हो। तुम चुप रहो, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ भैया। आज तो आपके सामने भाभी इतना सुना रही है, कल को आप ना रहे तो ये तो मेरा मायका आना जाना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होगा बहन, कैसे बंद कर देगी? ऐसा ही होगा भैया। आज ये हाल है तो कभी मेरे बुढ़ापे में आने की इच्छा हुई तो भाभी तो मुझे दरवाजे से ही भगा देंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? करना क्या है? तुम कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे नाम पर ये जमीन और मकान सब जुड़वाई देता हूँ। फिर जब भी तुम्हारा मन मायके आने का करे तो तुम आते जाते रहना। कर दिए ना वही बात जिसका मुझे डर था। आखिर जब मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो मैं क्या करूं? डंडे नहीं मार रही हूँ तुम्हारी बहन को, जब से आई है चाय बिस्कुट नमकीन खवा रही हूँ। इसी को कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता। फालतू बातें मत करो। सरिता, तुम कल चलो तैयार हो के मेरे साथ। कहाँ भैया? तहसील। मैं कल के कल तुम्हें ले जाकर तहसील में खड़े करूंगा और इस घर जमीन में तुम्हारा नाम जुड़वाकर तुम्हें इस घर और जमीन का मालिक बनाऊंगा। ठीक है भैया, मैं आधार कार्ड और फोटो ससुराल में फोन करके मंगा लेती हूँ। लो भाभी आपकी चाय और नमकीन। जमीन और मकान क्यों, अपनी नौकरी भी इनके नाम कर दो ना। ये सरिता जब भी आती है घर में आग ही लगा के जाती। ठीक है भैया, मैं भी आधार कार्ड और फोटो के लिए फोन लगा के आती हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जय श्री राम दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम।